व्यक्ति है। मैं उनके चरण में उनके शहादत को याद करते हुए आज की कार्य समिति शहीद के नाम, क्रांतिकारी के नाम होना चाहिए ऐसा मानता हूं। चूंकि हमारे वरिष्ठ नेताओं को अपना वक्तव्य रखना है और कार्य समिति युवा मोर्चा के लेखा जोखा जो काम हम किए हैं उसकी समीक्षा और जो काम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, उसका एक प्रारूप तैयार करना है। जिला अध्यक्ष जी ने बताया युवा मोर्चा समय समय पर जो जो काम पार्टी के लिए, समाज के लिए, युवाओं के हित में करते आई है उस विषय को उन्होंने बताया है। और आने वाले दिन में हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि हम जान रहे हैं जैसे जैसे समय गुजर रहा है भारत चुनावी मोड में जा रहा है। जैसे हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 365 दिन चुनावी मोड में रहता है। इसका तात्पर्य सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, इसका मतलब है चुनावी मोड में रहना, यानी वो पार्टी का कार्यकर्ता सजग है आम लोगों के प्रति, गांव में रहने वाले एक एक व्यक्ति के प्रति, किसान, मजदूर, नौजवानों के प्रति। लेकिन जब चुनाव है तो चुनौती हमें स्वीकार करना होगा। आप जिस कार्यालय में बैठे हैं मित्रों, ये पुण्य भूमि है। श्री कृष्ण मदन मोहन और मां काली शक्ति के बीच में आप बैठे हैं, उनके चरण में आप बैठे हैं। जब लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा राजभवन लोकसभा के लिए, तब हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि अपने दोनों कंधों को, जो हमारा जो दोनों कंधा है, एक शौर्य और एक धैर्य का प्रतीक, उस शौर्य और धैर्य के साथ जो वनवास का भारतीय जनता पार्टी विगत 10 सालों से हम झेल रहे हैं चुनावी वनवास, इस आने वाले लोकसभा में अपना समय देकर के, अपना तन मन धन लगा करके राजमहल लोकसभा चुनाव से युवा मोर्चा की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिला के दिल्ली भेजने का। आज के दिन शहीद भगत सिंह के लिए चंद शब्द कहना चाहते हैं। तू शहीद हुआ तो जाने तेरी मां कैसे सोई होगी, ये तो सत्य है भगत सिंह, ये तो सत्य है भगत सिंह। वो फांसी का रस्सी भी तुझे गले से लगाकर रोई होगी, तुझे गले से लगाकर रोई होगी। मेरे युवा साथियों को सिर्फ खड़ग और ढाल लेकर जिस तरह आजादी नहीं मिला था ये मिथक है, उसी तरह सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति गांव में जो हमारे लोग बच्चे बैठे हुए हैं, जो हमारे नौजवान हमारे इंतजार कर रहे हैं, उनको सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक करके नहीं होगा, उन तक भी जाना होगा। श्री राम जब वनवास में गए, राजा दशरथ के पुत्र थे, वो चाहते तो आसपास के सभी राजा रजवाड़ों के साथ बड़े बड़े सेना को अपना दोस्त बना सकते थे, लेकिन जब श्री राम वनवास गए तब उन्होंने आदिवासियों को, शोषितों को, दलितों को, वानरों को, पशु पक्षियों को अपना मित्र बनाया, निषादों को अपना मित्र बनाया। उनके अंदर जो क्षमता था स्किल डेवलपमेंट का काम किया, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्किल डेवलपमेंट, श्री राम ने किया। श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री राम हमारे पूर्वज ऐसे नहीं है। उनके जीवन से, उनके वनवास से हमें भी सीखना होगा और रावण के जैसा अत्याचारी दुराचारियों के साथ राजमहल लोकसभा में युद्ध होना है और युद्ध को युद्ध स्तर से लड़ना है, इस पे चिंता करना होगा। चुनाव मैदान में जाएंगे, समीकरण के कारण हार जीत लगी रहती है, लेकिन हम चुनाव भी वैसे लड़ेंगे कि पूरे देश में लोकसभा में चुनाव लड़ने वाले भाजपा के एक प्रत्याशी कहे कि कोई राजमहल में जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कमल का टिकट दिया है वहां पे चुनाव लड़ रहा है, कार्यकर्ता वहां लगे हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कई ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल में उतर कर जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो सही मायने में किस तरह आम लोगों के प्रति दिल्ली में बैठकर मोदी जी चिंता कर रहे हैं, ये आप जब गांव गांव घूमेंगे तो पता चलेगा। राज्य की सरकार जल जंगल जमीन की बात करती है और गांव गांव में जल पहुंचाने का काम मोदी जी कर रहे हैं पाइपलाइन के थ्रू, ताकि हर व्यक्ति को जल मिले, हर घर को शुद्ध पानी मिले पीने का। मोदी जी चिंता कर रहे हैं। चुनाव आएगा, लोग चांद तारे का डर दिखा करके वोट हासिल करना चाहेंगे और हमें बोलना होगा कि भारत आज चंद्रयान पे पहुंच गया है, चांद पे पहुंच के विश्व गुरु बनने के लिए भारत आगे बढ़ा हुआ है। चुनाव आएगा, लोग आसार छाप का डर दिखा करके वोट लेंगे आदिवासी समाज का, और हमें आने वाले विजयदशमी के दिन श्री राम के तीर धनुष से टंकार से रावण को मार के चुनाव की संघनाद करना होगा। इस संकल्प के साथ निश्चय करना होगा। यहाँ पे तो बहुत ऐसे लोग हैं, पाकुड़ जिला ऐसे भी जाना जाता है पूरे देश में पत्थर के लिए, और विगत चुनावों का जो रिजल्ट आ रहा है
भले राज्य सरकार ने लोगों के हाथ से रोजगार छीन लिया हो, पत्थर के काम करने वाले निराश हो, केंद्र सरकार इलीगल पत्थर उद्योग पे हमला किया, राज्य सरकार ने लीगल सभी कार्यों को बंद कर दिया ताकि और बेरोजगार बढ़ जाए। लेकिन विगत चुनाव के जब परिणाम को आप पलटेंगे, चाहे राजमहल लोकसभा का हो, पाकुड़ विधानसभा का हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोग अपना वोट दे रहे हैं, जो मार्जिन धीरे धीरे घट रहा है, इससे यह प्रतीत होता है कि पत्थर की परतों में कीचड़ जमने लगी है और इस चुनाव में आप धक्का दे देंगे, उसी कीचड़ में कमल हम खिला के दिखाएंगे। हमारे वरिष्ठ नेताओं को अपना वक्तव्य रखना है, काफी वक्त समय दे करके भी वो यहाँ आए हैं। देश का नाम भारत रखा जा चुका है, गुलामी के जो प्रतीक थे, राजपथ को कर्तव्य पथ रखा गया ताकि ब्यूरोक्रेट्स जब जाए दिल्ली के अंदर तब उन्हें मुगली सल्तनत और अंग्रेजी हुकूमत का अहंकार नहीं हो, कर्तव्य पथ पे चले तो उनके हाथ में जो लाल फाइल रहे जिले में काम करने के लिए, तो उनको कर्तव्य का बोध हो। और जब कोई नाम भारत का ले तो उनको देश के आम नागरिकों के प्रति, आम आवाम के प्रति उनका जो इमोशन है, जो फीलिंग है, वो तह तक जाए। जब हम इंडिया नाम लेते हैं तो गुलामी का प्रतीक लगता है, जब हम हिंदुस्तान कहते हैं तो बंटवारे का प्रतीक लगता है, और जब हम भारत का नाम लेते हैं तो भाईचारे का, एक दूसरे का ममत्व का हमें एहसास होता है। जो भारत का विरोध करने वाले हैं वो फेक गांधी परिवार वाले लोग हैं। गांधी जी का नाम गांधी था, लेकिन इंदिरा गांधी, नेहरू का नाम कोई गांधी नहीं था। फ्रंटियर गांधी जो अरबिक और अफगानिस्तान से प्रवास करके आए थे,